हाय, मैं धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कंप्यूटर क्लासेस बाढ़। जैसा कि आपको हमने बतलाया था कि हमारा जो अगला क्लास होगा अभी संडे को होना था, लेकिन हम लोग चूंकि यहाँ आउट ऑफ स्टेशन थे वो क्लास नहीं हो पाया था। तो हम लोगों ने एक टॉपिक लिया था, उसके बारे में चर्चा भी किए थे पिछले वीडियो के लास्ट में, जीएसटी। तो हम लोग जीएसटी को फिर से जो है मतलब एसएससी के लेकर खास करके ज्यादा बहुत सारे लोगों का आया यूट्यूब के लिंक पे, सर और डिटेल में जाइए। तो और डिटेल का जरूरत तो नहीं है चूंकि हम लोग उस स्टैंडर्ड तक का नहीं लेते हैं, है ना। तो फिलहाल जो हमारा बिल्कुल एकदम जरूरी सा पॉइंट हम लोग उसको लेकर चल रहे हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट जो एग्जाम में हम लोग बैठते हैं एसएससी सीजीएल वगैरह में, वहां पे क्वेश्चन मैच करें। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी के बारे में आप लोग सब कुछ ना कुछ जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि आपके दिमाग में एक शब्द बन चुका है जीएसटी, जीएसटी, है ना। तो अब बहुत सारे लोग, हम आपको फिर से एक बार चर्चा करते हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पे देते हैं जीएसटी खराब है, जीएसटी अच्छा है। फिर हम वही बात बोल रहे, जानकारी के लिए वो कुछ नहीं होता, बस एक बटन होता है शेयर का, वो दबा देते हैं और बस अपना काम चलते रहता है, लोग आग लगाते रहते हैं, है ना। तो ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं जिस प्रकार हम लोगों ने पिछला टॉपिक पढ़ा था उस प्रकार हम लोग जीएसटी को भी देखें। तो जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब सामान, वस्तु, एंड सर्विस मतलब सेवा, और टैक्स मतलब कर। तो ये जो जीएसटी आया, दरअसल ये जीएसटी के आने के पीछे का जो सबसे बड़ा राज रहस्य था वो ये था कि जीएसटी, जैसे कि देखिए आखिर हम ये सोचे ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हम पहला पढ़ा रहे जीएसटी, उसका पॉइंट है फिर हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, जीएसटी का इतिहास, जीएसटी का टाइप, कितने टाइप का जीएसटी होता है, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद, एडवांटेज ऑफ जीएसटी एंड टैक्स स्लैब ऑफ जीएसटी। मतलब हमने क्या किया कि जीएसटी को एकदम पार्ट बाय पार्ट बांटने का प्रयास किया, ताकि आप एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर जीएसटी आया क्यों। देखिए जीएसटी के आने के पीछे का जो इतिहास है वो ये है कि पहले बहुत सारे तरीके के कर होते थे, हम चर्चा करते हैं, पहले हम तो वर्बली सुन ले। बहुत सारे तरीके के कर होते थे, जैसे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स लगता था, ईटी लगता था, इंट्री टैक्स लगता था, एक्साइज टैक्स लगता था, फिर मनोरंजन शुल्क लगता था, इंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, बहुत सारे तरीके के टैक्स थे। अबाउट अगर कहा जाए तो 17 इनडायरेक्ट टैक्स, फिर हम चर्चा करते हैं ना, 17 इनडायरेक्ट टैक्स, दैट मीन्स अप्रत्यक्ष कर, और 23 सेस, ये भी एक कर है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कर थे ये सभी को मिलाकर एक तरीके से 40 प्रकार के टैक्सों को आपस में मिलाकर एक प्रकार का टैक्स बनाया गया, जीएसटी। ऐसे भी वन इंडिया वन टैक्स, तो पूरे भारत में सिर्फ एक ही टैक्स लगता। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए अगर दो राज्य को व्यापार करना होता था तो पहले क्या होता था, उस राज्य में गए तो आपको पहले सीएसटी देना होगा, सीएसटी का मतलब सेंट्रल सेल टैक्स। फिर वहां से जब गाड़ी निकली आपके पास तक पहुंची, उसके रूट को क्रॉस करेगी तभी तो पहुंचेगी, तो आप ईटी देना होगा, एंट्री टैक्स देना होगा, और जब वो आपके पास पहुंच गई तो आपको मार्केट में वैट देना होगा, वैल्यू एडेड टैक्स। तो बताइए टैक्स कितने अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इस तरीके से जीएसटी जब आया तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आया टोटल 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को और 23 प्रकार का सेस टैक्स, ये भी एक प्रकार का कर था, इसको मिलाकर एक कर बनाया गया और वो कर था हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर। अब हम लोग जो है बारी बारी से आते हैं, एक एक पॉइंट लेते हैं थोड़ा। तो पहला जो पॉइंट था हमारा जीएसटी। अब जैसे देखिए जीएसटी से पहले कैसा था हमारा, ये जरा सा ध्यान रखिएगा कि जब जीएसटी आया उससे पहले क्या था। जैसे मान लीजिए जो टैक्स होता था, थोड़ा सा विथ डायग्राम समझेंगे, जो टैक्स होता था हमारा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई सरकारी सर्विस वाला, तो वो जो टैक्स देता था वो किस रूप में देता था, सर्विस टैक्स, ठीक है। दूसरा जो व्यापारी वर्ग होता था, जो व्यापार करता था, चाहे वो कपड़े का हो, ज्वेलरी का हो, बर्तन किसी भी तरीके का, तो वो क्या देता था, वो देता था हमको ट्रेड टैक्स, यानी व्यापारी का। लेकिन ट्रेड टैक्स में बहुत सारे शामिल थे, सीएसटी, अभी हमने चर्चा किया था ना, इधर लिख देते दिखाई देगा, सीएसटी का मतलब सेंट्रल सेल टैक्स। फिर ईटी था, एंट्री टैक्स, अभी हम चर्चा भी सबका कर रहे थे कि आप एंट्री करते हैं दूसरे राज्य में तो ईटी देना होगा। तीसरा जो था
वो था वैट, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आप लिख सकते हैं ना, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्यवर्धित कर। तो ट्रैट जब कोई व्यापारी करता था तो सीएसटी, ईटी, वैट और इसके साथ साथ और भी हमने बोला था ना बहुत सारा टैक्स होता था, जैसे एक्साइज टैक्स, कस्टम भी लगता था, फिर मनोरंजन शुल्क लगता था जिसको एंटरटेनमेंट। तो इस तरीके के सभी टैक्सों को यानी टोटल कहा जाए तो 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर और 23 प्रकार के सेस को, सेस एक प्रकार का कर था, इसको मिलाकर एक टैक्स बनाया गया और वो टैक्स था आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये था जीएसटी से पहले का। अब जीएसटी के बारे में आइए, वो ऑलरेडी ऐसे लिखा हुआ भी है। अब जैसे देखिए जीएसटी क्या था? वस्तु एवं सेवा कर। फिर से वही पॉइंट है जीएसटी के बारे में, जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म ऑलरेडी यहां पे दिया गया था, वस्तु एवं सेवा कर। पता है जीएसटी का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था? जीएसटी क्या था? इंटीग्रेटेड जो है, इंटीग्रेटेड जो ट्रेड है या इंटीग्रेटेड जो मार्केट है उसको डेवलप करना, उसको डेवलप करना। अब सवाल है कि सर ये इंटीग्रेटेड मार्केट को डेवलप करने का मतलब क्या है? ये दो राज्यों के बीच जब हम आईजीएसटी का चर्चा करेंगे तो वहां पे हम चर्चा करेंगे कि इसका मतलब क्या होता था। तो इंटीग्रेटेड ट्रेड जो था, दो राज्यों के बीच जो बहुत सारे तरीके का जो टैक्स स्लैब थे उसको जो कम करके उसके मार्केट को डेवलप करने का काम किया जीएसटी। मतलब यदि अगर नॉर्मली आप समझे, यदि आप एक बार टैक्स भारत में कहीं भी चुका दिए किसी सामान को खरीदने का, तो आप उसे भारत के किसी भी राज्य में लाएंगे तो कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। 1 जुलाई 2017 से पहले ऐसा नहीं था। 1 जुलाई 2017 को चूंकि ये लागू हो गया था। दूसरा जीएसटी भी जो है वो क्या है? एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जीएसटी कैसा है, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? तो जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। इसे हम लोग डेस्टिनेशन टैक्स भी कहते हैं, डेस्टिनेशन टैक्स। हम इस पे भी चर्चा करेंगे। इसे हम लोग डेस्टिनेशन टैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो जीएसटी को लेकर महत्वपूर्ण बात, अगर लागू की बात है जो हम आगे हिस्ट्री में बताते, लेकिन ऐसे 1 जुलाई 2017, ठीक है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जीएसटी इन इंडिया। सबसे पहले से फ्रांस में हुआ था, असीम दास गुप्ता। तो चर्चा कर रहे थे कि जीएसटी का काम क्या था। जीएसटी जो 1 जुलाई 2017 को आया, इसका काम था इंटीग्रेटेड मार्केटिंग को डेवलप करना, दो राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय व्यापार को मजबूत बनाना। दूसरा जीएसटी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ए इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्टिनेशन टैक्स, इसको डेस्टिनेशन टैक्स भी कहते हैं। डेस्टिनेशन टैक्स की बात की जाए तो हम लोग आईजीएसटी का जब चर्चा करेंगे, टाइप्स ऑफ जीएसटी में आज की क्लास में, तो हम चर्चा करेंगे डेस्टिनेशन टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये था हमारा जीएसटी। अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, 1 बाय 1। जहां पे भी दिक्कत हो आप बेहिचक, है ना, बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग उसको दूर करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। अब इसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट अध्ययन करेंगे, फिर डिटेल से भी चलेंगे। पहले पॉइंट बाय पॉइंट जरा देख लेंगे ना, हो सकता है पूरा पूरा कहीं कहीं नहीं बनता। चलिए तो हिस्ट्री ऑफ जीएसटी की बात किया जाए कि हिस्ट्री ऑफ जीएसटी आया किस लिए, उसका क्या यूज था, तो वहां पे हम लोग जब चर्चा करेंगे तो हिस्ट्री ऑफ जीएसटी में पहला कि जीएसटी की अवधारणा किसने दी। एक समिति थी, विजय केलकर शायद 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे, ये थोड़ा याद नहीं है, थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे आप लोग से। तो विजय केलकर की अध्यक्षता में उन्होंने यह सिफारिश की कि एक प्रकार का टैक्स यानी जीएसटी को लाने की अवधारणा जो किसके द्वारा दिया गया था, विजय केलकर की अध्यक्षता में।
तो अब देखिए कोई भी टैक्स आता है या कोई भी संविधान आता है तो निश्चित सी बात है कि सबसे पहले उसमें क्या होगा, वो पहले लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद मंत्रिमंडल उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, तब जाकर वो बिल बनेगा। तो 122वां संविधान संशोधन, 122वां संविधान संशोधन, जैसे 122 जो संविधान संशोधन हुआ उसके लिए एक बिल लाया गया, ऐसा नहीं है लागू नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। लागू जो जीएसटी हुआ है ना वो 101वें संविधान में हुआ है और 122वें संविधान में एक बिल लाया गया। हाँ अभी लागू नहीं हुआ, अभी बिल लाया गया 122वें संविधान में। जब बिल लाया गया सबसे पहले लोकसभा में गया, तो लोकसभा में इसे पास किया गया। लोकसभा में जो ये पास हुआ था वो हुआ था 3 अगस्त 2016 को, 3 अगस्त 2016, ठीक है। विजय कलकर के अध्यक्षता में हुआ ये बिल लाया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 122वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी बिल लाया गया। लोकसभा में से 3 अगस्त 2016 को पास किया गया। जबकि अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं जो अपर हाउस है हमारे पार्लियामेंट का, तो राज्यसभा में ये पास किया गया 8 अगस्त 2016 को, ठीक है। जब राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पास किया गया तो इसे कुछ राज्यों के द्वारा, स्टार्टिंग में 15 राज्य ने इसे लागू किया था। उसमें से सर्वप्रथम असम, कौन सा राज्य? असम। अब देखिए हिंदी में थोड़ा दिक्कत होगा आपको, सर्वप्रथम लागू किया था जीएसटी, ठीक है। यानी असम जो है जीएसटी को लागू करने वाला प्रथम है, जबकि जम्मू कश्मीर अंतिम है। क्योंकि आपसे दो ही पूछा जाएगा कि सबसे पहले जीएसटी कौन लाया, तो सबसे पहले जीएसटी, ऐसे कुल मिलाकर 15 राज्यों ने इसकी सहमति दी थी, लेकिन सर्वप्रथम असम में लाया और सबसे अंत में जम्मू कश्मीर सब अंतिम राज्य जो जीएसटी लागू किया, तो सबसे पहले उसके बाद अब जब ये लागू हो गया तो राष्ट्रपति जो है, अगर शायद दिख रहा होगा यहां पे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सुन लेंगे। राष्ट्रपति द्वारा जो है 8 सितंबर 2016 को, ठीक है, हम थोड़ा सा यहां ले जाए आपको, आइए। तो राष्ट्रपति द्वारा 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इसे कानून बना दिया। क्योंकि कोई भी बिल कानून का रूप तब लेगा जब उस पर राष्ट्रपति की सहमति होगी। तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की सहमति हुआ और यह कानून बन गया। और पुनः 101वें संविधान संशोधन, यही ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो बिल आया था और ये शुरू हुआ था। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया। क्वेश्चन आएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया हमारे संविधान में, तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया, ठीक है। और फिर जब जोड़ा गया तो 1 जुलाई, जिसका चर्चा हम पहले भी कर दिए थे, 2017 को, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया पूरे देश में, ठीक है। यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमको। आप एक बार फिर से सुन लेंगे। विजय केलकर की अध्यक्षता में जीएसटी की अवधारणा लाई गई पूरे देश में। ऐसे अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो असीम दास गुप्ता के द्वारा, प्रथम देश की बात किया जाए तो फ्रांस। 122वें संविधान संशोधन के द्वारा यह बिल लाया गया, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। तो लोकसभा में इसे पास किया गया 3 अगस्त 2016 को और अगले 5 दिन बाद अर्थात 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पास किया गया। और राज्यसभा में पास हुए 1 महीना, एकदम देखिए 8 अगस्त 2016 और 8 सितंबर 2016 को इसे राष्ट्रपति के द्वारा पास किया गया और यह एक कानून बन गया। आरंभ में 15 राज्यों ने इसे लागू किया, लेकिन असम सर्वप्रथम लागू करने वाला पहला राज्य था जीएसटी, जबकि जम्मू कश्मीर अंतिम राज्य था जीएसटी लागू करने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से जब राष्ट्रपति की मुहर लगी तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया और 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लगा दिया गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एराइज यहीं से किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, उसके बाद हमने तीसरा जो पॉइंट बनाया था वो बनाया था टाइप ऑफ जीएसटी। यहां पे सर आपका 2 पॉइंट क्लियर होगा। एक पॉइंट जो हम चर्चा कर रहे थे टाइप ऑफ जीएसटी में कि ये डेस्टिनेशन टैक्स क्यों कहलाता है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ जीएसटी। अब देखिए जीएसटी को जो है ना 3 भाग में बांटा गया। एक था सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, अब देखिए जीएसटी का तो फुल फॉर्म आपको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी दैट मीन्स सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। एस मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आई मतलब इंटीग्रेटेड। याद कीजिए ये चर्चा हम लोग शुरू में भी किए थे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये जो सीजीएसटी है यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कौन लगाता है जी? ये लगाता है केंद्र सरकार। ठीक है, जबकि एसजीएसटी नाम से स्पष्ट है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती है। ये किसके द्वारा लगाई जाती है? राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती है। जबकि आईजीएसटी ये जो है 2 राज्यों के बीच जो अंतर व्यापार करते हैं, 2 राज्यों के बीच जो हम लोग अंतर व्यापार करते हैं, तो ये अंतर व्यापार का एक टाइप है। और इसका वर्णन आर्टिकल 269A बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईजीएसटी का वर्णन कहां किया गया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का वर्णन कहां किया गया, तो वो वर्णन किया गया अनुच्छेद 269A में। ये मुख्य रूप से क्या है, 2 राज्यों के बीच अंतर व्यापार पे नजर रखने के लिए, 2 राज्यों के बीच अंतर व्यापार पर नजर रखने के लिए। हम एग्जाम्पल से बताते हैं आपको क्या है। सपोज कीजिए ना, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। हम लोग पटना के मौर्या होटल में खाना खा रहे हैं। ठीक है, हमने एक छोटा सा समझिएगा, हमने मौर्या होटल में खाना खाया, टोटल अमाउंट हो गया 800 रुपया। ठीक, मान लीजिए कि जीएसटी निर्धारित है, एसजीएसटी और सीजीएसटी मान लीजिए निर्धारित है 8%, सब कुछ कर लीजिए। तो आपको इस तरीके से सीजीएसटी ऐसे लिखा होता है, आप बिल देखिएगा ना बड़े बड़े होटल में, सीजीएसटी 8%, 64 हुआ ना, तो 8% यानी 64 रुपए। फिर एसजीएसटी ये भी उतना ही होता है, 8% 64। तो टोटल जो अब आपका अमाउंट हो गया जो आपको पेड करना है, ये तो आप खाएं ये टैक्स, तो ये हो गया 928। ठीक है, मतलब जब आप बड़े बड़े होटल जाते हैं जो जीएसटी, तो वहां जीएसटी 2 तरीके को, एक स्टेट गवर्नमेंट अपना लगाती है चूंकि उसके स्टेट में है, ठीक, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजीएसटी तो हमेशा लगेगा ना चूंकि वो सेंट्रल लगाएगी, तो ये सेंट्रल के पास जाता है, केंद्र के पास जाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन सपोज कीजिए सर कि आप पटना के मौर्या होटल में खाना खा रहे हैं, परंतु खाना यूपी के किसी 5 स्टार होटल से आया हो, तो वैसी स्थिति में अंतिम उपभोक्ता तक, ठीक है, एकदम लास्ट कंज्यूमर तक जो पहुंचने वाला टैक्स है, जिसको डेस्टिनेशन टैक्स के रूप में हम लोग जीएसटी को जाने थे, वो था आईजीएसटी। और ये उस राज्य को मिलेगा जिस राज्य से खाना मंगाया गया है। ठीक है, तो ये 2 राज्यों के बीच अंतर व्यापार को कायम रखने के लिए आईजीएसटी का सहारा लिया जाता है। आईजीएसटी मुख्य रूप से 2 राज्यों के बीच अंतर व्यापार के बारे में चर्चा करता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 269A में किया गया है। कोई प्रॉब्लम? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़िए। आइए लास्ट 2 to 3 मिनट्स। अब चर्चा है कि आखिर जीएसटी का क्या फायदा है, एडवांटेज ऑफ जीएसटी। एडवांटेज क्या है भाई जीएसटी का, क्या फायदा हो गया जीएसटी से हम लोग को? हाँ, अक्सर एक सवाल हमारा। देखिए
जीएसटी से थोड़ा सा फायदा नुकसान दोनों है। नुकसान थोड़ा कम था। नुकसान ये था कि हमारे देश में महंगाई बढ़ जा गया, वो बढ़ा भी। लेकिन फायदा क्या मिला भाई? मिला नहीं। हमने ये देखिए, अब ध्यान रखेंगे, हमने बोला जीएसटी के क्या क्या फायदे हैं, क्या मिला इस पे चर्चा नहीं हो रहा। पहला, जीडीपी जो है, अच्छे से इस टॉपिक का क्लास लिया आपको, जीडीपी में बढ़ोतरी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब से जीएसटी आया है, ये दुर्भाग्य हमारे देश का। फिलहाल हम लोग सोशल मीडिया पे इन सब बातों का चर्चा नहीं करते, क्योंकि यहाँ हम लोग यहाँ धर्म जाति उन्माद फैलाने में थोड़ा सा ज्यादा विश्वास रखते हैं हम लोग, है ना। लेकिन ये एक बहुत बड़ा संयोग है कि जिस चीज के लिए जीएसटी को लाया गया, वो अभी तक उसका असर दिखा नहीं है मार्केट में। वो है जीडीपी में बढ़ोतरी। और सर, अभी तक पिछले 6 साल में जीडीपी में दिन प्रतिदिन कमी हो रहा है। अभी तो आरबीआई ने अनुमान भी लगाया है कि इस साल हमारे देश का जीडीपी माइनस में रहेगा जी। ठीक है, इसलिए सोशल मीडिया पे धज्जियां कम उड़ाइए, समझिए। नहीं आता है तो पोस्ट मत किया कीजिए, है ना। क्यों मूर्खता का परिचय देते रहते हैं आप लोग। तो नंबर 1 था कि जीडीपी में बढ़ोतरी। अब देखिए, जीडीपी में बढ़ोतरी के साथ साथ, हाँ, अब देखिए जो फायदा दिखने को मिला, बिजनेस में आसानी, बिल्कुल आसानी हुआ बिजनेस में। अब आप एक प्रकार का टैक्स देते हैं और कहीं भी व्यापार कर लेते हैं, ये एकदम बिल्कुल, ये फायदा एकदम स्लाइटली नहीं, ये एकदम भरोसली दिखा पूरा पूरा फायदा कि बिजनेस करने में लोग आसानी हो गया। 1 इंडिया 1 टैक्स। इतना ही नहीं, यूं तो आमतौर पे इसमें टैक्स चोरी नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर टैक्स चोरी करता है कोई जीएसटी का, तो उसके लिए सरकार ने प्रावधान किया 5 साल की जेल। और सब कुछ इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मोड में है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, कुछ भी इसमें पेन पेपर का नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉनिक मोड में। इसलिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स चोरी का भी सवाल नहीं उठता और नहीं के बराबर होता भी है। तो ये एडवांटेज था जीएसटी का। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल हिंदी में बोलते क्या? परिषद। अब देखिए, जीएसटी परिषद की बात किया जाए तो जीएसटी परिषद के बारे में आपको हम कुछ महत्वपूर्ण बात बताते हैं। जीएसटी का जो गठन हुआ था, वो हुआ था अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान था। और इसकी स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी काउंसिल अनुच्छेद 279 में स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई। इसमें कुल सदस्य जो थे उनकी संख्या कितनी थी? 33 थी। और इसमें जो भारत का वित्त मंत्री होता है, वही चेयरमैन होता है। चेयरमैन, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष उस समय अरुण जेटली जी थे। ठीक है, ये कौन होता है? जो वित्त मंत्री होता है। ठीक है, और बाकी केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं इसके सदस्य के रूप में, और राज्य के वित्त मंत्री। राज्य का भी तो अपना अपना फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो ये इसका जीएसटी काउंसिल था, जिसमें अनुच्छेद 279A स्थापना 12 सितंबर 2016 को किया गया। और कुल सदस्यों की संख्या 33। चेयरमैन के रूप में वित्त मंत्री होते हैं और सदस्य के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री, और प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, और हम लोग लास्ट आते हैं जीएसटी का टैक्स स्लैब। उसमें उतना डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम लोग को पढ़ाई के लेकर जो महत्वपूर्ण है, हम लोग बस उसका चर्चा कर लिए, है ना। उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब जीएसटी का टैक्स स्लैब ऑफ जीएसटी 5%। अच्छा, आप 12%, 18% और 28%, इस 4 क्वेश्चन आया भी था अभी हाल में यूपी पुलिस के एग्जाम में कि जीएसटी में कितने प्रकार का टैक्स स्लैब का वर्णन है, तो 4 प्रकार। ठीक है, इसमें कुछ वस्तुओं पर 5%, कुछ पे 12%, मतलब मैक्सिमम 28% और मिनिमम 5%, कुछ 0% पे जहां टैक्स वैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो ये हमारा जनरली टैक्स स्लैब था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप यूट्यूब के कमेंट के लिंक बॉक्स में जाकर वहां पे कमेंट करेंगे, और आगे हम लोग फिर जो है नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे, और आपको कोई वीडियो का अगर मन हो ये वीडियो बनाने का, तो आप वो लिंक में अपना दे देंगे, हम वो वीडियो अगली क्लास में बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।